हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ होली स्पेशल ठंडाई की रेसिपी, जिसको आप समर रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स भी बोल सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, बहुत ही ज़्यादा सुपर इजी है इसको बनाना। तो आज हम ये ठंडाई पाउडर का एक प्रीमिक्स बनाएंगे, जिसको आप होल समर स्टोर करके रख सकते हैं और जब मन चाहे इसका मज़ा उठा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। अच्छा लगे आज का रेसिपी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो आज का ये ठंडाई रेसिपी बनाने के लिए ना पहले इसका एक प्रीमिक्स रेडी कर लेते हैं। तो प्रीमिक्स बनाने के लिए यहाँ पे एक पैन गरम कर लिया है मैंने, और इसमें डालेंगे 1/4 कप आलमंड्स और 1/4 कप काजू मैंने डाला है। 1/4 कप पिस्ता मैंने लिया है। तो इन तीनों चीज़ों को ना हल्का सा भून लेंगे। बहुत ज़्यादा इसको रोस्ट करना बिल्कुल भी नहीं है। इसमें से जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास ना हो या आपको अच्छा ना लगे तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, ये हल्का सा जब भून जाए ना, हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून खसखस, पॉपी सीड्स भी बोलते हैं। अभी क्या करेंगे, सभी चीज़ों को हल्का सा रोस्ट करके इसको ठंडा कर लेंगे। अब लेंगे एक ब्लेंडिंग जार और इसमें डालेंगे ये ड्राई फ्रूट्स जिसको हमने हल्का सा भून के रखा था ना, इन सभी चीज़ों को डाल देंगे। आलमंड्स, काजू, पिस्ता और खसखस को। और ये ना ठंडा करके ही डालना है, गरम गरम नहीं डालना है। इसके ऊपर मैं ले रही हूँ 1 कप चीनी और इसमें लेंगे 1/3 कप कस्टर्ड पाउडर और इसमें डालेंगे अभी 1/4 कप मिल्क पाउडर। यहाँ पे मिल्क पाउडर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, पर आप डालेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। इसमें डालेंगे 6 से 7 इलायची, ताकि इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा हो। और लास्ट में इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा केसर का स्टैंड, और केसर आपके पास ना हो तो इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। वैसे भी हमने कस्टर्ड डाला है, इससे जो प्रीमिक्स का कलर और टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। अभी क्या करेंगे, अच्छे से इसको फाइन पाउडर हमें बना लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छे से पाउडर बनकर के रेडी हो गया है। और ये हमारा जो आज का ठंडाई का प्रीमिक्स ना बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हो। और इसको ना आप फ्रीज के अंदर 3 से 4 महीने तक आराम से स्टोर करके रख सकते हो। अभी ऊपर से मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा कटा हुआ आलमंड्स और थोड़ा सा कटा हुआ पिस्ता। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप ऐसे डालते हो, जब हम ठंडाई बनाएंगे ना, तो जो ड्राई फ्रूट्स मुंह में आएगा बाइट्स, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैंने ऐसे ही डाला है, आप चाहे तो इसको भी स्किप कर सकते हो। वैसे भी हमने प्रीमिक्स में बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स ऑलरेडी पीस के डाल दिया है। ठंडाई का जो प्रीमिक्स है ना, ये बिल्कुल रेडी है। आप इसको कोई भी एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। इसको फ्रिज में रखिएगा स्टोर करके, और ये ना मिनिमम 3 से 4 महीने आराम से चल जाएगा। बिल्कुल समर सीज़न में आप टोटली ठंडाई का मज़ा उठा सकते हैं। यहाँ पे एक एयर टाइट कंटेनर मैंने ले लिया है, जिसके अंदर मैं स्टोर करके रखूँगी। और ये ना ट्रस्ट में गाइस बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऐसे ये प्रीमिक्स में आप बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। इसमें ठंडाई बना सकते हैं, इसमें कुल्फ़ी भी बना सकते हैं, आइसक्रीम वगैरह भी बना सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अब बना लेते हैं ठंडाई। तो यहाँ पे ना ये ठंडाई बनाने के लिए हमें चाहिए दूध। तो दूध ना अपने अकॉर्डिंग, आपको कितना ठंडाई बनाना है अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। तो ये होली में ना ये ठंडाई ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेशिंग लगता है। तो आप क्या करेंगे, एक बाउल ले लेंगे और इसमें मैं ले रही हूँ 3 टेबलस्पून प्रीमिक्स। जो हमने ठंडाई का प्रीमिक्स बनाया था वो मैंने लिया है। और इसमें डालेंगे 1 कप दूध, और ना ठंडा जो प्रीमिक्स को अच्छी तरह से दूध में घोल लेंगे, ताकि इसमें कोई भी लम्स वगैरह ना हो। फिर ऊपर से मैं और 1 कप दूध एक्स्ट्रा डाल रही हूँ। टोटल मैंने यहाँ पे 2 कप दूध डाला है। 2 कप दूध के लिए मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून प्रीमिक्स यूज़ किया है। आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा कम या ज़्यादा वो चल जाता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो दूध और प्रीमिक्स का मिक्सचर है ना, इसको हम गैस में रखेंगे। तो दूध को हमें यहाँ पे उबालना है, एक बॉयल आने तक इसको उबालना है हमें।
तो यहाँ पे दूध का एक बॉयल आ जाए, इसके बाद ना हमें इसको 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम में थोड़ा सा पका लेना है। और इससे ज़्यादा हमें इसको नहीं पकाना है, क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी कस्टर्ड पाउडर डाला है। तो दूध वैसे ही 3 से 4 मिनट के बाद बहुत ज़्यादा थिक लगने लगेगा, और ये जब ठंडा होगा ना ये और भी ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो अभी 3 से 4 मिनट के बाद ये हमारा बिल्कुल रेडी है ठंडाई। पर इसको ठंडा कर लेंगे, बिल्कुल ठंडा कर लेना है। और अब जब ये बिल्कुल ठंडा हो गया है, अभी इसी स्टेज में हम लोग डालेंगे इसमें थोड़ा सा गुलाब का जो पेटल्स है ना वो मैंने डाला है। तो होली का ड्रिंक्स में आप गुलाब का पेटल्स आप डाल सकते हैं, और गुलाब का पेटल्स यहाँ पे डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। ये आप चाहे तो डाल सकते हैं, वरना इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये मैंने ऐसे ही डाला है ताकि जो ड्रिंक्स है ना वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखे, थोड़ा सा अच्छा दिखे। तो अभी चलिए, हमारा ठंडाई यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो गया है, इसको सर्व कर लेते हैं। तो इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा आइस क्यूब डाला है, इसको बिल्कुल ठंडा मैंने कर लिया था और इसके ऊपर आइस क्यूब मैंने डाल दिया है। और अब ये ठंडा ठंडा चिल ठंडाई बिल्कुल रेडी है। इस होली में ज़रूर ट्राई कीजिए, होली हो या ये समर सीज़न, आप ये ठंडाई पीना बिल्कुल भी ना भूलिए। बच्चों को ज़रूर दीजिए, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा सुपर रिफ़्रेशिंग टेस्टी लगेगा। और आज का वीडियो कैसा लगा मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक